मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, मैंने कुछ फार्मूले लिखवाए थे आपको। अब उन्हीं से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे। आज भी न्यूमेरिकल ही करेंगे हम उनके ऊपर। तो देखो न्यूमेरिकल में क्या है। ए कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। ए कॉपर वायर has a diameter of 0.5 मिलीमीटर। ये डायमीटर बेटा इसका, ठीक है ना, रेडियस नहीं है। एंड रेजिस्टिविटी एंड ए रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10⁻⁻6 ohm centimeter. How much of this wire would be required to make a 10 ohm coil? ठीक है, how much of this wire, how मतलब लेंथ बतानी है, much of this wire require to make 10 ohm resistance coil, लगा लो 10 ohm coil, ठीक है। आगे भी है, how much the resistance changes if, how much the resistance changes if the diameter is doubled. If the diameter is doubled, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करोगे इसको। हाँ, तो पहले तो हमें क्या निकालनी है कि भाई हाउ मच ऑफ दिस वायर रिक्वायर टू मेक ए 10 ohm कोयल। लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। और फिर बोल रहा है कि अगर डायमीटर डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। देखो भाई क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.5 मिलीमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो गया, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो यही हो जाएगा ना, 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो -6 तो किलोमीटर में चला जाएगा ना। देख लेते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। एक मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 होते हैं भैया, और किलोमीटर में होता है 10⁻⁻6, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻⁻3 मीटर हो गया भाई। तो ये तो आ गया डायमीटर। रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 0.5 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया भाई 0.25 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो ये आ गया अपने पास रेडियस भाई। तो एरिया क्या हो जाएगा, πr²। πr² मतलब 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर अभी निकाला 0.25 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। सारी कैलकुलेशन करेंगे हम। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास चलो वो बाद में देख लेते हैं। तो अभी कैलकुलेशन करने का क्या छोड़ देते हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये ए की वैल्यू आ गई। एल निकालना है, फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो की वैल्यू गिवन है, ये रही, रो की वैल्यू ये रही, कितनी है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻6। आर इज इक्वल टू रो, एल की वैल्यू कितनी है निकालनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ये ए की वैल्यू रही 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻³ का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो देखते हैं फिर एल की वैल्यू क्या आएगी। आर की वैल्यू गिवन है ना, आर कितना है हमारे पास, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो आर की वैल्यू गिवन है, तो एल की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है भाई, और आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो 10 इज इक्वल टू 10 इंटू ये इधर आ जाएगा ना 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻⁻6, ये हमने स्क्वायर कर दिया, 2 बार मल्टीप्लाई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻6। ये तो कट गया भाई, 10⁻⁻6 तो कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, लगभग 2 पे चला गया है ना, ये लगभग 2 पे कट जाएगा, तो 1.9 लगा लो या 2 लगा लो, चलो नियरली कितना हो गया 2 लगा लो, है ना, तो या 1.9 ले लो, चलो 1.9। चलो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, 10 इंटू 1.9 इंटू ये कितना आ गया 625, लेकिन 4 के बाद 1 2 3 4, तो 0.0625 आ गया हमारे पास ये। ठीक है, पक्की घटेगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कितना आ गया 19 इंटू 0.0625, 19 5 जा 95, 9 92 जा 38, और 9 कितना आ गया 47, 4 96 जा 114, और 4 118 118, पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1.19 के करीब आ गया भाई हमारे पास। तो लेंथ कितनी आ गई 1.19 मीटर आ गई भाई। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 1.19 मीटर। ठीक है भाई, अब आगे क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें, लेंथ को क्या कर दें डबल कर दें, तो उस पे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये तो आसान सा है, देखो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है रो L बाई ए, लेंथ को हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर को डबल कर दें बेटा, तो अगर डायमीटर को डबल कर दिया तो देखो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डायमीटर है ना, तो एरिया हमारे पास पाई डायमीटर के डिवाइड में 2 का स्क्वायर। तो अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो पाई 2d डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, डायमीटर को क्या कर दिया डबल कर दिया, तो पाई d का स्क्वायर, एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा पाई d का स्क्वायर, और पहले क्या था पाई d स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो पुराने के हिसाब से निकालो पहले तो r पुराने के हिसाब से रो L, लेंथ तो वही रखी, एरिया पुराने के हिसाब से क्या है पाई d स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा, तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई d स्क्वायर। ठीक है ना, अब नए के हिसाब से डबल कर दिया ना, डबल कर दिया तो नए के हिसाब से हमारे पास r डैश मान लो, तो r डैश कितना आ गया भाई रो
L डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वेयर। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा R डैश, वो पुराने वाले का क्या होगा 4 टाइम से कम हो जाएगा भाई, ठीक है। R बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पुराना रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था 10 था, तो नया रेजिस्टेंस R डैश कितना हो जाएगा 10 का 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो कितना होगा 4 2 8 2.5 हो गया, ठीक है ना। तो 2.5 ओम हो जाएगा नया रेजिस्टेंस हमारे पास, ठीक है बेटा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी था। पहले तो हमने लेंथ निकाली यहाँ से फार्मूला वगैरह लगा के, फिर लेंथ निकलने के बाद फिर इसने पूछा कि भाई नए रेजिस्टेंस में चेंज क्या होगा अगर डबल कर दी जाए, तो फिर ये किया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी बोर्ड में इतने लेंथी क्वेश्चन आते नहीं, NTSC वगैरह में थोड़ा बहुत अगर होता है तो उसमें ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर भी एक नॉलेज होनी चाहिए कैसे फार्मूला पुट करना है और कैसे कैसे इन क्वेश्चंस निकालते हैं, ठीक है। बोर्ड में आसान क्वेश्चन आते हैं, इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। NTSC वगैरह में आते हैं लेकिन उसमें ऑप्शन मिल जाते हैं आपको साथ के साथ में, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, एक आइडिया मिल जाता है आंसर क्या होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड, क्वेश्चन है हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड to carry 5 ampere in 220 volt line, ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो भाई हमारे पास है करंट कितना 5 एम्पियर, वोल्टेज कितनी 220 वोल्ट, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया R आ गया, V बाई I कर देंगे, तो R की वैल्यू 220 वोल्ट बाई 5 कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 44 ओम, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई भाई 44 ओम आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए कि भाई कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस हम अप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए 44 ओम आ जाए कंप्लीट, ठीक है ना। तो कितने चाहिए ये निकालना है। अब एक बात बताओ 176 क्या है ज़्यादा है, 44 क्या है कम है। तो अगर हम सीरीज़ में जोड़ें तो सीरीज़ में जोड़ेंगे तो 44 डायरेक्ट जोड़ेंगे, डायरेक्ट जुड़ने से तो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा ना रेजिस्टेंस, और हमें चाहिए कम 44 चाहिए। अगर सारे 176 को सीरीज़ में जोड़ते जाएं तो सीरीज़ में जोड़ते जाएं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए 44 चाहिए, कम रेजिस्टेंस चाहिए ना। तो क्या करना पड़ेगा पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन we can get 44 ohm through 176 ohm resistances। तो भाई कितने जोड़ें ये पूछ रखा है कि भाई कितने पैरेलल में जोड़ें कि हमारा कितना हो जाए रेजिस्टेंस 144 हो जाए। तो मान लिया n जोड़ दिए भाई, कितने जोड़ दिए n, तो 1/44 इज इक्वल टू 1/176 प्लस 1/176, इस तरह के कितने जोड़ दिए हमने n जोड़ दिए भाई। तो 1/44 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया n/176, पैरेलल में n जोड़ दिए थे ना। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया भाई 176 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू n, ठीक है।
तो काटेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 4 पे कट गया ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो 4 रेजिस्टेंस 176 के अगर हम पैरेलल में जोड़े तो हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब 5 एम्पियर और 220 वोल्ट हमें मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज 4, ठीक है ना। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज 4, इतना ही बहुत है, ठीक है बेटा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट A battery of 9 volt is connected to series with resistors 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 0.12. तो how much current would be flow through the 12 ohm resistor? देखो भाई क्वेश्चन क्या है, A battery of 9 volt is कितने वोल्ट है ये, 9 वोल्ट है बेटा, ठीक है ना, अच्छे से लिखना। तो 9 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 0.12 ओम रजिस्टर्स। सारे ओम में है भाई, ये भी ओम में है, सारे के सारे क्या है, रेजिस्टेंस ओम में है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आगे पूछ रखा है हाउ मच करंट should be flow through 0.12 ohm रजिस्टर भाई। तो कितना करंट फ्लो करेगा 0.12 ओम रजिस्टर के अंदर से, ये है। चलो देखो फिर अब देखो भाई 9 वोल्ट इज कनेक्टेड टू दीज हैं, इन सब के साथ कनेक्टेड हैं, तो कितना इसके साथ होगा। चलो आसान सा है, टोटल रेजिस्टेंस R मान लिया तो वो कितना होगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 0.12, 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14 हो गया, ठीक है। 14 और 12 कितना हो गया 26, तो 0.26 ओम रजिस्टर आ गया हमारे पास। सीरीज में थे ना सारे, ठीक है ना, कनेक्टेड टू रजिस्टर्स इन सीरीज थे, किस में थे ये, सारे के सारे सीरीज में थे। तो हाउ मच करंट शुड बी फ्लो थ्रू दी 0.12 ओम रजिस्टर। हमें पता है कि भाई सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो इन सब में करंट क्या होगा, सेम ही फ्लो करेगा। तो 0.12 में वही करंट फ्लो करेगा जो पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे में, सब में क्या है करंट सेम। इस तरह सीरीज में है ये, ठीक है ना। 5 है तो 5 है सीरीज में। 9 वोल्ट के साथ हैं, ये कितना है 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, ये 0.12, ठीक है। तो सब में करंट क्या होगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि किस में है, सीरीज़ में। सीरीज़ में करंट क्या रहता है, सेम, पोटेंशियल अलग अलग होता है, ठीक है। तो सारे सीरीज़ में है तो सब में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई।
तो करंट निकाल लो फिर। V इज इक्वल टू आई आर, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा V बाई आर, विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू हमारे पास I की वैल्यू, V की वैल्यू कितनी है 9, R की वैल्यू कितनी है 0.26। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो 900 को 26 से डिवाइड करना है भाई, कितनी बच जाएगी 3 पे 78 2 1। अब कितने पे जाएगी 5 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 ज़्यादा हो जाएगा 4 पे। अब कितने पे जाएगी, अब 5 6 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 पे जाएगी। तो हमारे पास कितना आ गया, आई की वैल्यू आ गई भाई 34.5 एम्पियर आ गई। ठीक है, 6 पे कितना जाएगा वैसे, 6 6 जा 36 3, हाँ 6 पे जाएगी भाई। सिक्स पे जाएगी, तो 34.6 एम्पियर आंसर आ गया भाई हमारे पास। तो करंट कितना पास होगा 34.6 एम्पियर, किसके अंदर से 0.12 ओम के अंदर से, सभी के अंदर से यही जाएगा क्योंकि सारे के सारे किसमें हैं, सीरीज में है बेटा। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं छोटा सा। When a 12 volt battery क्वेश्चन है भाई, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज connected to a unknown रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 2.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो थ्रू दी circuit, find the value of resistance। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। V इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो गया V बाई आई। अब यहाँ पे V की वैल्यू कितनी गिवन है 12 वोल्ट, और I की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। इसको हम अगर एम्पियर में लेके जाएं तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया भाई। तो इसमें पुट कर दो, फिर R की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2.5 10⁻³ नीचे पहले लिख लेते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा ना, चलो नीचे लिख देता हूँ मैं। तो 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.5, तो हम क्या करेंगे 120 को 25 से डिवाइड करेंगे भाई, तो कितना 4 पे 100 20 बच गया। ठीक है,
0.8 200 कट गया, तो कितना आया भाई 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, इतना रेजिस्टेंस है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।